अब हम लोग देखने वाले हैं कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो ये रहा हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब जिसका लाइफ एंड होने वाला है, जिसका मैच्योरिटी आने वाला होता है, उसे क्या बोला जाता है, तो कॉस्ट ऑफ उसे बोला जाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इसका लाइफ कुछ ना कुछ होगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट के लिए एक होता था रिडीमेबल, एक होता था इरिडीमेबल। उसी तरह से कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी हम लोग पढ़ेंगे एक रिडीमेबल, दूसरा इरिडीमेबल। तो पहले हम लोग इरिडीमेबल कर चुके हैं, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, तो वो इरिडीमेबल के लिए हम लोग का फॉर्मूला था प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय P0, जो होता था P0 नेट प्रोसीड। ये तो हम लोग देख के आ चुके हैं। अब हम लोग जैसे कॉस्ट ऑफ डेब्ट जिस टाइम में क्या होता था, रिडीमेबल होता था, उसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, तो वहां पढ़े थे हम लोग इंटरेस्ट, जिसमें से टैक्स का सेविंग होता था, तो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू या रिडीमेबल वैल्यू, फिर माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय क्या करते थे, एन कर देते थे। तो जितना लाइफ होता था डेब्ट का उतना से हम लोग डिवाइड करते थे, एंड उसके बाद होल डिवाइड करते थे RV प्लस NP डिवाइड बाय 2। तो ये हम लोग करते थे। तो इस तरह से हम लोग क्या आता था, कॉस्ट ऑफ डेब्ट आता था। बट जब कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस से निकालेंगे तो इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट के बदले आ जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड, और प्रेफरेंस डिविडेंड के वजह से यहाँ पे टैक्स का सेविंग तो नहीं होता है। देखिए, जब भी हम लोग करते थे सबसे पहले क्या आता था, हम लोग का सेल्स आता था, फिर माइनस क्या आता था, वेरिएबल कॉस्ट, तो हम लोग का आता था कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो ये हम लोग का आता था EBIT। फिर EBIT माइनस क्या करते थे हम लोग, इंटरेस्ट करते थे, तो ये हम लोग का आता था EBT। फिर आता था माइनस टैक्स करते थे, तो हम लोग का क्या आता था, EAT आता था। इस तरह से हम लोग का आता था EAT। फिर EAT में से हम लोग माइनस करते थे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो हम लोग का क्या आता था आफेस, जो इक्विटी शेयर के लिए अवेलेबल होता था पैसा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो इस तरह से हम लोग करते जाते थे। बट देखिए, इंटरेस्ट ये जो रहा हम लोग का, इंटरेस्ट यहाँ जो दे रखा हुआ है वो टैक्स से तो पहले दे रखा हुआ था। इंटरेस्ट जो है वो टैक्स से पहले दे रखा हुआ था। इसके वजह से क्या होता था, तो हम लोग का टैक्स का सेविंग होता था। बट प्रेफरेंस डिविडेंड तो टैक्स के बाद आता, तो प्रेफरेंस डिविडेंड के वजह से हम लोग का टैक्स का सेविंग नहीं होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए, कॉस्ट ऑफ डेब्ट जब भी हम लोग करते थे उसके लिए फॉर्मूला हम लोग इंटरेस्ट में से माइनस करते थे 1 माइनस टैक्स। बट जब भी हम लोग कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर करेंगे तो उस टाइम हम लोग को प्रेफरेंस डिविडेंड में से टैक्स माइनस नहीं करना है। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो चलिए एक बार इसे इरेज करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का। अब कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए फॉर्मूला क्या आ गया हम लोग को, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए KP हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को। उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय हम लोग एन करते हैं, जो भी नंबर आ जाएगा, जो भी लाइफ होगा उसे डिवाइड करेंगे, एंड उसके बाद RB प्लस NP डिवाइड बाय यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब एवरेज हो गया। अब एन में क्या होता है, तो एन में हमेशा होता था रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो रिमेनिंग हम लोग देखते थे यहाँ पे रिमेनिंग, जैसे कभी इशू हुआ था, मान के रखे हम लोग इशू यहाँ पे हुआ था, हम लोग का इशू क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था। बट आज के दिन में डेट ये है, तो अगर हम लोग को कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर यहाँ निकालना होगा तो हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे क्या था, मैच्योरिटी है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का लाइफ देखने वाले हैं। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। चलिए एक बार इसे कॉपी में लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे इलस्ट्रेशन में। तो चलिए, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो हम लोग लिखेंगे क्या चीज, KP, और ये है रिडीमेबल के। इसके लिए फॉर्मूला क्या आ गया, तो KP इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड, यहाँ पे टैक्स तो माइनस हो नहीं रहा है, प्लस रियलाइजेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड हम लोग एन से डिवाइड करते हैं, एन मतलब जितना रिमेनिंग लाइफ बचा हुआ है, एंड उसके बाद होल डिवाइड बाय हम लोग करेंगे RV प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे एवरेज से हम लोग डिवाइड बाय करने वाले हैं, और वहां आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पे वेयर PD मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया, RV मतलब रिडेम्पशन वैल्यू हो गया, NP मतलब नेट प्रोसीड हो गया, और N का मतलब रिमेनिंग लाइफ कितना बचा हुआ है प्रेफरेंस शेयर का, वो N का मतलब हो गया। तो इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे इसका इलस्ट्रेशन वाला पार्ट।